जो हमारे बार्बर्स होते हैं, नाई होते हैं, वो शेव करते हुए कट लग जाता है, फिटकरी उठाते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं और उसको लगा देते हैं। इरिटेशन सी, जलन सी रेज़र की वजह से होती है, वो ठीक हो जाती है, फ़ौरन ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को फिटकरी इतनी ज़्यादा सूट नहीं भी करती, तो इसलिए एहतियात के साथ आप देख लीजिए। चेहरे पे दानों के दाग हैं तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी को एक्टिव एक्नी है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, और अपने डिजिटल चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बहुत ही सस्ती सी चीज़, फिटकरी, जिसको इंग्लिश में एलम कहते हैं। ये है तो बहुत सस्ती, लेकिन इसकी जो अफादियत है वो बेपनाह है और जिसका कोई मोल नहीं है और अनमोल है, आप ये कह सकते हैं। बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस में, बहुत सारी ब्यूटी कंडीशंस में काम आती है। आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कि ये एक्सटर्नली कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये एक एस्ट्रिंजेंट है और आपने देखा होगा कि जो हमारे बार्बर्स होते हैं, नाई होते हैं, वो शेव करते हुए कट लग जाता है, तो वो फिटकरी उठाते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं और उसको लगा देते हैं। तो वो फ़ौरी तौर पे खून बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खून रोकने के लिए, किसी भी जगह को श्रिंक करने के लिए, पोर्स को श्रिंक करने के लिए, ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग ना हो, वहाँ से ज़ख़म जल्दी भर जाए, उसके लिए फिटकरी का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ही आज़मूदा और बड़ा टाइम टेस्टेड है। सदियों से इसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ़ इसका यही काम है? यकीनन नहीं, बल्कि इसके और बहुत सारे काम हैं। एज़ सच ये एस्ट्रिंजेंट है, तो ये फिर ऐसी हर जगह पे काम करता है जहाँ पे इसको कोई आपने मसाम श्रिंक करने हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे जिन लोगों के जिस्म से बदबू आती है, अंडरआर्म से, बगलों में से, जिनको स्मेल की शिकायत होती है, उनको चाहिए कि नहाने के बाद 1-2 मग्गे पानी लें और उसमें थोड़ा-सा इसका फिटकरी का पाउडर शामिल करें। मतलब 2 मग्गे पानी है तो उसमें 1/4 चमची फिटकरी के पाउडर का शामिल कर लें और उसके बाद वो पूरे बदन पे बहा लें, ख़ास तौर से अंडर आर्म्स में, और उसके बाद उसको खुश्क होने दें। उसको टॉवल से ड्राई नहीं करना, बल्कि उसको पानी को खुद ही खुश्क होने दें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि फ़ौरी तौर पे नहाने के बाद जिस वक़्त जिस्म गीला हो तो साबित फिटकरी लें और उसको अंडर आर्म्स में लगा लें, तब भी वो यही काम करेगा। इससे क्या होगा कि फ़ौरी तौर पे जो आपके पसीना बनाने वाले मसाम हैं वो बंद हो जाएंगे और आपकी जो स्मेल आती है पसीने से वो कुछ देर के लिए कैमोफ्लेज हो जाएगी और मास्क हो जाएगी, जो आएगी नहीं दूसरों को। तो ये इसका बड़ा एक अच्छा इफ़ेक्टिव तरीक़ा है। दूसरा ये कि आफ्टर शेव के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मर्द हज़रात शेव करने के बाद कोई हल्का-फुल्का कट लग जाता है या थोड़ा-सा वो रेज़र बर्न हो जाता है, हम कहते हैं कि रेज़र की इरिटेशन हो जाती है, तो वहाँ पे अगर इसको फिटकरी को इस्तेमाल करें तो वो फ़ौरी तौर पे जो इरिटेशन सी, जलन सी रेज़र की वजह से होती है, वो ठीक हो जाती है, फ़ौरन ठीक हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको कोई मच्छर काट गया है, कोई इंसेक्ट बाइट हो गया है और उस टाइम पे फ़ौरी तौर पे कोई चीज़ नहीं है, तो फिटकरी को जो उनसे आप इसी तरह से लगा सकते हैं, तो ये फ़ौरी तौर पे आपको सुकून देगी। ग़र्ज़ ये कि फिटकरी को आपने घर में ज़रूर रखना है। इतना सा एक टुकड़ा मेरा ख़्याल है 5-7 रुपए का मिल जाता है। एक पैकेट अमूमन लोगों ने बना के रखा होता है वो 10-15 रुपए का, तो आप ज़रूर लेके रखें घर में, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसके अलावा जिन लोगों के पाँव से बदबू आती है, उनको चाहिए कि रात को जब वो घर वापस आएँ तो अपने सॉक्स उतारने के बाद शूज़ साइड पे कर दें और पाँव को नीम गर्म पानी में डालें, उसमें थोड़ा-सा नमक डालें और थोड़ी-सी फिटकरी का पाउडर डाल के पाँव उसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए डिबो के रखें। उसके बाद आप जो है पाँव को खुश्क कर लें खूब अच्छी तरह से, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके पाँव की बदबू का जो मसला है वो भी दूर हो जाएगा। इसके साथ-साथ हम और कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जिन लोगों को चेहरे की झाइयाँ बड़ी सख्त और ढीठ किस्म की होती हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गो के थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इसको डायरेक्ट जो उनसे है चेहरे पे लगा लें, वो भी एक तरीक़ा है। अगर किसी को सूट करता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि एहतियात बेहतर होती है। कुछ लोगों को फिटकरी इतनी ज़्यादा सूट नहीं भी करती, तो इसलिए एहतियात के साथ आप देख लीजिए। अगर डायरेक्ट लगाना चाहें अपनी झाइयों पे तो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसका 2 तरीक़े हो सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आप इसको, एक मास्क आपको बताता हूँ झाइयों के लिए, कि आपने लेना है हुस्न यूसुफ़। आपने 1 टीस्पून लेनी है हुस्न यूसुफ़ की, 1 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है माल्टे के छिलकों का पाउडर, और उसमें 1 से डेढ़ चुटकी आपने सिर्फ़ डालनी है फिटकरी के पाउडर की।
इसको मिक्स करके रख लीजिए और जब भी आपने हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा इसका पेस्ट बनाएं, सिर्फ झाइयों वाले हिस्से पे लगा लीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद इसको हल्के हाथों से मल मल के उतार दीजिए। जब ये हल्का सा गीला हो या अगर बिल्कुल सूख भी जाता है तो हाथों को गीला करें, उसको रब कर कर के उतार दें। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी झाइयों में ख़ासा फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह से अगर किसी के चेहरे पे दानों के दाग हैं तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को एक्टिव एक्नी है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। अच्छा, कुछ लोगों को एड़ियाँ फटने की बहुत शिकायत होती है, मतलब वो जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें लेकिन उनकी एड़ियाँ फटी रहती हैं। तो उनके लिए बड़ी अच्छा सा एक आपको होम रेमेडी बताता हूँ कि फिटकरी के तकरीबन इतने हिस्से को थोड़ा सा तोड़ लीजिए और इसको तवे पे या किसी भी ऐसे बर्तन में इसको चूल्हे पे रख दीजिए जिसको बाद में आप खुरच के उतार सकें। तवे पे या किसी भी बर्तन में आप रखेंगे, चूल्हा जलाएंगे तो ये पानी की तरह थोड़ा सा पिघल सा जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से ये सॉलिडिफ़ाई हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भुरभुरा सा होगा, सफ़ेद सफ़ेद सा होगा। उसको आप उतार लें और वो बिल्कुल भुरभुरा सा होगा, उसका पाउडर बन जाएगा। पाउडर को खुरचने के बाद जब आप उसको उतार लेंगे किसी प्याली में डाल दीजिए और उसमें आपने कोकोनट ऑयल शामिल करना है। ठीक है, कोकोनट ऑयल शामिल करके आप इसका पेस्ट बना के रख लीजिए। रोज़ाना रात को आपने ये वाला पेस्ट अपनी फटी एड़ियों पे लगाना है और कॉटन के सॉक्स पहन के सो जाना है। इंशाल्लाह अगर बहुत ही ज़्यादा फटी हुई एड़ियाँ हैं तो मैक्सिमम 7 दिन में, अगर हल्की-फुल्की फटी हुई एड़ियाँ हैं तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में आपकी एड़ियाँ साफ़ होना शुरू हो जाएंगी और बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जुओं के ख़ात्मे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है बच्चियों को स्कूलों में जाते हैं तो जुएँ पड़ ही जाती हैं। तो उसके लिए भी एक बड़ा अच्छा तरीक़ा है कि आप किसी भी तेल में इसका, जैसे ये पाउडर सा बनाया आपने हील के लिए, एड़ियों के लिए, इसी पाउडर को आप किसी तेल में मिक्स करके और बालों की जड़ों में लगा दें जिन बच्चों के या बच्चियों के जुएँ। आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आधे घंटे के बाद फिर आप धो लीजिए और जब धोना है आपने तो भी आपने फिटकरी वाले पानी से धोना है। मतलब इसी तरह से फिटकरी लेके जैसे पीस के आपने पाउडर बनाया और उस पानी से आपने सर धुलवाना है। जब सर आपका धुल जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपने उस दिन कोशिश कीजिएगा कि शैम्पू ना करें। अगले दिन आप उसको शैम्पू कर दें बच्ची को, तो आप देखेंगे कि जुएँ जो उनसे वो मरना शुरू हो जाएंगी और जो लीखें होती हैं वो भी बालों से हटना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये आपने हफ़्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना। और दूसरा ये कि जब भी करें तो बच्चों से कहिएगा कि आँखें अच्छी तरह से बंद कर लें ताकि ये आँखों में ना जाए। तो थोड़ी सी एहतियात के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के मुँह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या उनके गम्स ख़राब हुए हुए हैं, तो वो इसी का पानी बना के, इसका पाउडर पानी में मिक्स करके उससे कुल्लियाँ भी कर सकते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको एज़ ए माउथ वॉश के तौर पे जैसे कुल्लियाँ कर लीजिए आप, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक और जगह पे जो ये बहुत ज़्यादा काम आता है वो है ख़वातीन के चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ठीक करने के लिए। लेकिन इसका प्रॉपर नुस्ख़ा देखने के लिए आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने ख़वातीन के गैर ज़रूरी बालों के ऊपर बात की हुई है। उसमें वो प्रॉपर नुस्ख़ा आपको मिल जाएगा, वो आप देखिएगा, उसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज फिटकरी के ऊपर यानी कि एलम के ऊपर इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।